चलते रहेगा तो इसका भी एच और एल का होता है, जो हम अगले वर्कशॉप में कवर करेंगे कि ये इसमें फिर ज़्यादा हो जाएगा। आगे का थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है इसका। यहाँ पे 2 पे रख के आप एटलीस्ट न्यूट्रल तो चला पाओगे। ठीक है। दूसरा चीज़, कभी जैसे रास्ते में चेन टूट गया तो वो प्रॉब्लम किसको आया? कभी रास्ते में चेन टूट गया, टूल नहीं है, कभी होता है ना, जैसे बारिश में चला रहे हैं, आज इनका ही हुआ था। उसके लिए क्या किया आपने? डायरेक्ट मैकेनिक ढूंढना पड़ता है अगर टूल नहीं है आपके पास। तो उसमें भी है कि आपको लोकल शॉप में या आप अमेजोन कोई भी अमाउंट पे एक टूल मंगा सकते हैं, छोटा 10 टूल आता है। ये तो बड़ा है रेगुलर ही, एक छोटा भी आता है। तो जो हमारे पास मल्टी टूल है उसमें भी आता है। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको चेन तोड़ के, और उसके बाद जैसे आपको लिंक खराब हो गया तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपको लिंक डालना है दूसरा, आप डायरेक्टली भी वही चेन जोड़ के और वापस चल सकते हैं। ये बताएंगे टूल नहीं बताया, बाकी सब बताया। तो हमेशा अभी देखो साइकिलिंग एक ऐसा है, आपको घर पे भी मेंटेन करने का, बाइक करने का एक मज़ा ही अलग है। आप जितना बाइक को पैम्पर कर पाओगे, जितना केयर करोगे, आपको भी ये प्रोसेस में मज़ा आएगा। एक बार समझ गए, आप ही सोचो, साइकिलिंग तो सबसे सस्ता स्पोर्ट है, सभी को पता है। लगता है साइकिल लिया हो गया, आपने साइकिल लिया और सबसे शुरुआत हुआ, आपका सेहत तो इसका ऑफकोर्स इंप्रूव होगा आपको अगर ये हॉबी आपने पिकअप किया। पर जितना आप सीखोगे उतना खर्चा बचाओगे, जितना नहीं सीखोगे तो ऐसे फिर बाद में लाओगे, फिर गियर ट्यूनअप का फिर और आप पे करते रहोगे। सीखोगे आप खुद कर पाओगे। तो अभी आप ही गिन सकते हो, आपके हजारों में आज बच रहे इससे। तो जैसा आपको चेन का वो टूल बताया, चेन कटर, ये आपके होम यूसेज के लिए अच्छा है, पर जब राइड पे जाओगे तो कन्वीनियंट नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल आपको फ्रेम बैग रखना पसंद हो। बैकपैक में तो ऑफकोर्स इतना हेवी है सब, मतलब एक एक चीज़ करोगे एडअप हो जाएगा। तो एक स्मॉल मल्टी टूल काफ़ी ब्रांड्स के आते हैं, डिकैथलॉन में भी एक लकीली एक अवेलेबल है। तो इसमें ये चेन कटर टूल है। तो चेन अगर कभी टूटा तो इसमें आप एलन की लगा के, ये देखते हैं, ये देखिए एलन की यहाँ पे लगा के आप आपके चेन को इससे ब्रेक कर सकते हो, लिंक चेंज करने, एक मिसिंग लिंक लगाने, या फिर अगर कुछ एडजस्टमेंट करना हो तो राइड में अगर जैसे लॉन्ग डिस्टेंस आपको पसंद है करने के लिए, ग्रुप में एटलीस्ट एक जन तो रखे। ये आप वैसा देख सकते हो, सभी के सभी रखेंगे ऐसा नहीं, पर एटलीस्ट किसी के पास तो रहे, और जिसके पास भी रहे अगर एक के भरोसे करे तो वो राइड पे आए। मैं रखता है, वो देख रहे हैं तो अरे इसने लेके रखा पर वही याद वो बता रहा। मैं मेरे साइकिल में इसलिए दो रखा है। तो मल्टी टूल एक आप अलग अलग रखो, या फिर मल्टी मतलब एलन कीज अलग अलग रखो, या फिर एक साथ मल्टी टूल में, ये ऑलमोस्ट हर एक के बाइक में होना चाहिए। जो मैं राइड के दौरान बोलने वाला था पर मैं बोला यहाँ पे आने पे ही बोलते हैं। एकदम सिंपल रीज़न, आपका आज फॉल हुआ, जब फॉल होता है यूजुअली गिरना होता है तो आपको आगे का ब्रेक आज छोड़ के आए, आगे का ब्रेक आपने लूज कर दिया था ना पूरा, लूज कर दिया था, फिर वापस कनेक्ट किया, पर थोड़ा टाइट हो गया था। थोड़ा टाइट हो गया था, बराबर। तो जब टाइट होता है 2 रीज़न होते हैं, एक तो मार लगा रहता है, एक तो आपका व्हील आउट हुआ रहेगा, व्हील आउट हुआ रहेगा वो एक, दूसरा या तो फिर आपका केबल खींचा हुआ होगा, थोड़ा कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आपके पास बेसिक से बेसिक मल्टी टूल होगा ना, उसमें आपको स्क्रू ड्राइवर होते हैं जिससे आप इस स्क्रू को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कहा आपने शुरुआत में कहा था ब्रेक्स का भी एक, जैसे राजन भाई ने कहा ये ब्रेक्स इतने सिंपल मैकेनिज्म है, कोई भी तरीके का ब्रेक हो तो जब क्रैश होता है तब भी स्पेशली मल्टी टूल काम इस चीज़ का आता है। गिरते हो ना आप, तो आज तो भी आपका हैंडल टेढ़ा हुआ था, तो ये नसीब है। जब गिरना होता है कभी तो हैंडल यूजुअली टेढ़ा हो जाता है, तो आप भी सोचिए आपका हैंडल लूज हो चुका है, आप वैसे ही इसमें कंटिन्यू करें, रिक्शा में डालोगे, उससे अच्छा एक टूल अगर रहेगा आप खुद ये 2 बोल्ट को टाइट कर सकते हो कि जिससे आप राइड कंटिन्यू कर सको, या फिर जैसे पंचर हो, ये सब हम आगे आगे के वर्कशॉप में कवर करते जाएंगे। फिर टाइम लिमिटेशन और ये सब कैसे हो, एक ही साथ में सारा बताए तो नहीं जाएगा, दिमाग में भी नहीं जाएगा। तो ये एक एक सेशंस में से तोड़ के आपके इंटरेस्ट में जिसमें रहेगा आप अटेंड कर सकते हो। तो ये सेशंस एवरी मंथ रहेगा? एवरी मंथ, यस, एवरी मंथ। पहले वो भी नहीं था, तो लास्ट टाइम हम लोग ने गुरु को रिक्वेस्ट किया कि भाई कुछ तो रखो, तो दिस इज द फर्स्ट वन, ऐसे नहीं। तो अब ये रहेगा, अभी हम चेन का देखते हैं, जैसे आपको समझा ये चीज छोटे चेन का, अगर चेन आपका राइड पे टूट गया, आपका अगर लॉन्ग राइड है और रास्ते में घर से निकलने के बाद थोड़े 1 किलोमीटर बाद ही टूट गया तो आपका पूरा खराब, चेन मेन होगी नहीं तो कैसे तक। अभी क्या है, चेन में जैसे मान लो एक लिंक का ये क्लिप टूटता है ज़्यादातर ये वाला, तो ये टूट गया तो आपको कुछ नहीं करना है, मल्टी टूल से चेन को अलग करना है। अभी जैसे मैंने ये अलग निकाला है,
जैसे ये मान लो अभी आपका इतना चेन है, ये चेन है, तो अभी आपको लगेगा ये मेरा चेन खराब हो गया तो पूरा चेन इसका डैमेज हो गया, तो कुछ नहीं है। तो आपको मल्टी टूल से एक साइड से और लिंक निकालना है ये वाला, और ये टूटे हुए लिंक को हटा देना है, तो ये लिंक आपका हट जाएगा। तो आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा चेन कम हो गया या ख़राब हो गया, चलेगा नहीं। तो ये वाला लिंक जो टूटा हुआ है डैमेज वाला, जैसे ये है, अभी मान लो आपका ये पार्ट डैमेज है, ओके तो आपको इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा चेन, तो आप इसके आगे वाला लिंक को निकाल के और इसको हटा सकते हैं। तो ये आपका हटा दिया, अभी आपका ये दोनों सेफ हो गया। तो आप कुछ नहीं करेंगे, साइकिल में डाल के इसको कनेक्ट कर देंगे, तो आपका लॉन्ग रूट पे गियर वर्किंग करेगा, क्योंकि ये वाला स्प्रिंग मैकेनिज्म है, अगर चेन कम भी हो जाता है तो ये वहाँ से वर्क करता है। तो अभी चेन डालने का प्रोसेसर क्या है, जैसे साइकिल आपका है तो सबसे पहले चेन आपको पीछे से डालना है बड़े वाले लिंक पे, तो आपको ये घुमाना है और फिर नीचे से लेके नीचे वाले लिंक पे, और फिर यहाँ से आपको वापस आना है। ये आपका चेन हो गया प्रॉपर। अभी कोई भी टीप पे डाल के, अगर 21 गियर है तो आगे गियर भी आपको ध्यान देना है, ये आ गया। अगर 9 गियर है, 7 गियर है, ये आ गया। अभी ये 2 लिंक कम कर दिए मैंने, चेन छोटा हो चुका है ऑलरेडी, तो अभी कुछ नहीं है, तो चेन को आपस जोड़ देना है, ये हो गया। अगर आपके पास पकड़ है तो आप पकड़ से भी कनेक्ट कर सकते हैं क्लास से। ये मैंने लॉक कर दिया, तो वापस जो एक पॉइंट रहता है उसका, उसको वापस आपको जोड़ना है इसी से, टूल से। तो ये आप कैसी भी राइड पे चले जाना, आपको बीच में चेन धोखा नहीं देगा, आप राइड पूरी कंप्लीट कर सकते हैं इससे। तो ये पॉइंट मैंने इसका लिंक बराबर कर दिया, ये अभी परफेक्ट हो गया। तो टूल्स आपके पास कोई भी हो, उसका टूल का भी लिमिट होता है, अगर ज़्यादा आप टाइट करते जाएंगे तो ये वाला लिंक जो पूरा अगर निकल गया, ये जो पॉइंट है ये अगर पूरा आपने निकाल दिया तो फिर आप नहीं लगा पाएंगे। तो इसका लिमिट है कि आपको टाइट करते हैं टूल से तो इतना आपको बाहर छोड़ना है, जिससे आप चेन लॉक कर सकें और लगा सकें। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अभी देखो 2 पॉइंट कम कर दिए, मगर गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी प्रॉपर आपका गियर शिफ्ट वही पोजीशन पर हो रहा है, ये आ गया। इसी में अगर विदाउट गियर साइकिल है उसमें आपने कम कर दिया तो आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वो लिंक कम हो जाएगा। इसमें क्या है, स्प्रिंग का मैकेनिज्म है, तो ऑटोमेटिकली आप चेन और भी कम कर दोगे तो भी वर्किंग आपका करेगा। तो कभी भी रास्ते में ये नहीं सोचना है चेन मेरा एक लिंक खराब हो गया, 2 हो गया, आप 2 भी कम कर सकते हैं, चेन जोड़ के आपका राइड पूरा कर सकते हैं। तो ये मेन कॉम्बिनेशन हो गया। अभी आपका जैसे वी ब्रेक का है, वी ब्रेक का क्या होता है, जैसे कभी कभी आपका एक साइड का ब्रेक लग रहा है, एक साइड का नहीं लग रहा है। अभी इसमें मैं देखूंगा, अभी देखो सामने पीछे से देखो, इधर से देखो क्या हो रहा है, एक ब्रेक चल रहा है, एक नहीं चल रहा है। तो इससे क्या होगा, ये व्हील आपका टच हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो पोजीशन चल रहा है उसको कुछ नहीं करना है, जो चल रहा है उसको आपको स्क्रू ड्राइवर से इस साइड का लिंक ये थोड़ा थोड़ा वर्किंग चालू रखना है और इसको लूज करना है। तो इसको लूज करेंगे तो वो साइड का ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ये देखो क्या किया मैंने, इधर से कुछ नहीं किया, इधर से मैंने कुछ नहीं किया। हाँ वापस बताता हूँ, कोई नहीं। हाँ अभी वापस एक बार टाइट करता हूँ फिर से। तो ये प्रॉब्लम सब साइकिलों में आती है वी ब्रेक में ऑलरेडी। अभी एक साइड का लूज करता हूँ मैं पहले, ये देखो अभी देखो दिख रहा है सबको, अभी एक चल रहा है एक नहीं चल रहा। तो अभी मैंने इस साइड कुछ नहीं, जो चल रहा है, जो नहीं चल रहा रोका हुआ है उसको कुछ नहीं करना है, जो अपोजिट वर्किंग कर रहा है उसको आपको स्क्रू ड्राइवर लगा के और हाथ से वर्किंग करना है, इसको धीरे धीरे लूज करना है। तो आपका इस साइड का जो चालू हो जाएगा तो आपको वहीं रोक देना है। ये देखो ऑटोमेटिक ये वर्किंग ज़्यादा करने लगा, अभी ये ज़्यादा लूज हो गया तो अभी मैं वापस इसको लूज़ करूँगा तो उधर का आपका वर्किंग चालू हो जाएगा। यस अभी ये देखो ये मैं धीरे धीरे लूज़ कर रहा हूँ, अभी दोनों प्रॉपर चलने लगे, अभी आपका व्हील भी फ्री हो गया। तो इसमें ये कॉम्बिनेशन है। उसके बाद अगर यहाँ से कुछ नहीं होता है तो इसमें एक ऑप्शन है, जैसे आपको बुल्टो से कुछ नहीं हो रहा तो इसमें साइड में एक स्प्रिंग रहती है यहाँ, तो ये स्प्रिंग पूरे ब्रेक को कंट्रोल करती है, ये वाली। तो ये स्प्रिंग दोनों साइड से निकाल के इसका आप टेम्पर बढ़ा सकते हैं। ये दोनों निकाल दिए तो अभी ये वर्क नहीं करेगा ब्रेक, बिल्कुल मेन स्प्रिंग से रहता है। तो इसको भी आपको क्या करना है, जैसे टेम्पर कम है तो ये स्प्रिंग आपको देखना स्ट्रेट हो गई है, इसको स्क्रू ड्राइवर लगा के थोड़ा सा नीचे की साइड में बेंड कर देंगे। तो ये बेंड करने से इसका प्रेशर और बढ़ जाएगा। ये दोनों साइड से बेंड करके और वापस मेरे को लगाना है, तो अभी इससे आपका वर्किंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये आ गया। करेंगे तो फिर ब्रेक तो बहुत हाँ तो ये लूज नहीं होगा ब्रेक, ये अभी हो गया। अभी स्क्रू पूरे ओपन है फिर भी आपका वर्किंग। हाँ तो मैं इसको यहाँ से लूज़ करूँगा, ये देखो थोड़ा लूज़ किया तो ऑटोमेटिक चालू होगा। तो इसमें सबसे सिंपल काम ये है कि 2 एडजस्टेबल बोल्ट हैं,
इन पे ध्यान रखना है। आपको वायर नहीं खोलना है, कुछ नहीं करना है। अगर एडजस्टर बोल्ट से कुछ नहीं हो रहा है तो लास्ट में आपको स्प्रिंग निकाल के उनका टेम्पर बढ़ाना है, तो ये ब्रेक का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा चीज़, अभी जैसे ट्यूब चेंज करना है, रास्ते में पंक्चर हो गया आपका, उसका ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए जैसे पीछे का व्हील हुआ है तो उसमें भी दिक्कत आता है। जैसे क्विकलीज वाला है तो आपको खोलने में दिक्कत आएगा, उसके लिए स्पैनर भी रहेगा। तो ये क्विकलीज वाला मैं खोल के दिखाता हूँ टायर एक बार, फिर पीछे का टायर भी ओपन करके दिखाऊंगा। क्योंकि बारिश में खड्डे में पानी भरा है, कुछ भरा है, गाड़ी गया एकदम टायर पंक्चर होता है। इसके लिए जो पहली बार क्या हम कॉमन रहते हैं सबके पास, इसमें हवा निकालने का पॉइंट रहता है। तो ये पॉइंट है, आप इससे हवा रिमूव कर सकते हैं अगर टायर में थोड़ा बहुत हवा है तो। अभी किसी का टायर का ज़्यादा टाइम से नहीं खुला, ओपन नहीं हुआ तो साइड पूरा लॉक हो जाता है, तो उसमें आप डायरेक्टली कैलिवर लगाओगे नहीं लगेगा। तो इसके लिए हवा निकालने का पूरा करने के बाद क्या करना है, आपको टायर को पूरा लूज़ करना है सब साइड से। तो ये ऑटोमेटिक साउंड आ रहा है ये, और पीछे साइड से भी पूरा टायर लूज़ करना है। ये जब तक टायर आपका फंसा हुआ है रिम में तो आप ट्रैलीवर ओपन नहीं कर पाएंगे, ट्रैलीवर आपके बेंड होंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले आपको ये ट्रैलीवर लगाना है यहाँ। तो अभी क्या डायरेक्टली आपको ट्रैलीवर उड़ाते कभी कभी टाइट होता है, तो टाइट होता है, ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो उसके लिए एक ट्रैलीवर से आपको पूरा टायर को ये दबाना है, लूज़ करना है। तो लूज़ करेंगे तो साइड पूरी दब जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपका ट्रैलीवर लूज़ हो जाएगा। तो ये लूज़ होने के बाद इसको यहाँ फंसाना है, तो यहाँ से आपको ये वाला वापस लगाना है, ये आ गया। तो ईजिली आप ऊपर टायर को कर सकते हैं। अभी पंक्चर हो गया तो आपको पंक्चर तो रास्ता नहीं, आपके पास ट्यूब है तो खाली ट्यूब चेंज कर सकते हैं। ये इजीली ट्यूब निकल गया, तो ट्यूब निकालने के समय सबसे पहले नलकी को सबसे लास्ट में निकालना है, पहले ट्यूब को ओपन कर लेना है, उसके बाद आप नलकी निकाल सकते हैं इजीली। तो ये आपका ट्यूब ओपन हो गया। अभी आपको नया ट्यूब डालना है, तो नए ट्यूब में क्या है, जब आपका फोल्ड रहेगा तो हवा पूरा नहीं रहेगा उसके अंदर, तो उसके अंदर हो सकता है तो आपके पास पंप है तो थोड़ा हवा प्रेशर डाल के एकदम पूरा नया ट्यूब नहीं डालना डायरेक्ट, तो क्या फोल्ड करेंगे तो अंदर हवा भरेंगे तो वो बेंड हो जाएगा। तो कभी भी ट्यूब नया डालते हैं तो उसमें थोड़ा हवा रहना चाहिए। तो अभी इसमें इतना हवा है तो ये अंदर पैक करूँगा तो फोल्ड नहीं होगा। सबसे पहले ट्यूब जो पैक करना है आपको नलकी के साइड से ही करना है। तो कभी कभी क्या है, जैसे डायरेक्टली आप लोग डालोगे ये करके तो नलकी नहीं जलेगा, तो टायर को आपको थोड़ा सा ये क्लोज करना है। तो नलकी दिख रहा है आपको, वो नलकी के पास से पहले आपको नलकी को अंदर डाल देना है और यहाँ से टायर को ऊपर कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली अंदर आ गया, ये आ गया। तो ये टेक्निक एक ज़्यादा रहती है, कभी कभी टायर हार्ड होते हैं तो नहीं डाल पाते, तो ये टायर बेंड करके नलकी डाल के टायर को उठा दो। तो अभी ये ट्यूब को आपको क्लोज कर दो। उस दिन हम लोग गए थे राइड पे तो तभी हुआ था। हाँ, तो ये प्रॉब्लम आती किया है। था, वही, आज मालूम हुआ ऐसा करना। हाँ, उसमें एक टॉनिक और है। अभी जैसे टायर पैक हो गया पूरा, तो आपको ट्यूब देखना है बगल से ट्यूब कहीं बाहर नहीं आ रहा हो। कभी आप ट्रैलीवर लगाएंगे तो ट्यूब से नया ट्यूब गया, ठीक है, तो ये आपको क्लोज करना है, ठीक है, अंदर से पैक करना है। और यहाँ लास्ट में पोजीशन में टाइट होता है टायर, लास्ट में पोजीशन जितना आप इसको यहाँ से प्रेस करोगे तो वहाँ ऑटोमेटिकली लूज होगा। ये तो अभी क्या सबसे है, इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा। कभी कभी क्या है, यहाँ से बंद करते हैं और टाइट हो रहा है तो और ट्रैलीवर से करते हैं, तो वो क्या टायर यहाँ से कटता है, इधर से निकल, तो इतना जब तक ये लूज करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप हाथ से टायर चढ़ा देंगे, ट्रैलीवर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये देखो, ये मैंने वहाँ से लूज किया तो ऑटोमेटिक हाथ से बंद हो गया। लास्ट पोजीशन जब आपने पूरा पैक कर दिया तो आप डायरेक्ट हवा नहीं भरना है, डायरेक्ट हवा भरेंगे तो क्या रहेगा, ये साइड से नलकी अभी बैठा नहीं है प्रॉपर, तो नलकी को वापस थोड़ा सा, ये अभी देखो टाइट है, ये साउंड आया, तो जब तक वो नलकी का पोजीशन बैठेगा नहीं, डायरेक्ट हवा नहीं भरना है, नलकी को अंदर डाल के वापस बाहर लेना है। तो ये एक मेन पॉइंट है। तो ये आ गया बाहर। जब तक आपको इसको वापस करके बाहर नहीं लगा दोगे, जब तक आपका टायर सेट नहीं बैठा है, तो ये एक ध्यान रखना है। कोई सा भी टायर हो, पैक होने के बाद आपको नलकी को अंदर और बाहर ये करना है। अभी ये प्रॉपर हो गया, तो अभी डायरेक्ट आप हवा वगैरह भर सकते हैं। ये दिखाने के लिए ये MTB था, इसके लिए काफ़ी आसान था दिखाने के लिए, और इन्हें टेक्निक पता है। जो रोड बाइक का टायर होगा तो भी ये टेक्निक की वजह से कर पाएंगे। जो एंड में टायर निकालने के बाद में जब आप वापस लगाओगे, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको, जैसा बोला था, साइड से प्रेस करना है। आपको ये सोचना है आप टायर को मसाज दे रहे हो, अच्छे से मसाज देना है, क्योंकि जब आखिर में टाइट करोगे तो फिर वो एकदम टाइट होगा। अभी ये टायर लीवर बने हुए, कोई भी टायर लीवर लोगे तो कोई भी टायर लीवर ऐसा नहीं होता कि वो टूटेगा कभी, आप जोर लगाओगे, क्योंकि अपने को प्रॉपर उसे
यहाँ पे अगर टाइट हुआ तो यहाँ से लूज करना है आपको सारे साइड से लगेगी। टायर में कभी टूटता नहीं, कोई भी टायर लो इतना वीक नहीं रहता। जब टेक्निकली एकदम जोर जोर लगाते हो तब भी जाके कोई भी टायर लीवर टूटेगा। दूसरा प्रॉब्लम कभी किसी को ऐसा है कि डायरेक्ट आपने ट्यूब चेंज किया हवा वाला तो एक साइड से टायर बाहर आता है, कभी आया प्रॉब्लम? वो भी ये पोजीशन करने के बाद है, ये बताओ। तो इसमें क्या करना है, हवा एकदम फुल नहीं बनना है, थोड़ा हवा बनना है, ज़्यादा था 20 पॉइंट 20 25 पॉइंट। अब ये भर रहा हूँ मैं हवा, अभी मैंने टायर सेट नहीं किया है तो कभी भी डायरेक्ट एकदम फुल हवा नहीं करना है। ये अभी मैंने 25 किया, वापस निकाला, तो अभी टायर को जितना हो सकता है आप नीचे से बंद करेंगे ये पोजीशन। तो ये पोजीशन में क्या रहेगा, जहाँ जहाँ टायर अगर लाइन नहीं बैठा है तो वो फिक्स बैठ जाएगा। तो आप फिर एकदम हवा ज़्यादा भी भर देंगे तो टायर आपका एक साइड से बाहर नहीं आएगा, उतरेगा नहीं रिम के ऊपर। तो ये ज़्यादातर रोड बाइक में प्रॉब्लम आता है। अगर वो टायर लूज रहता है, आपने डायरेक्ट हवा भर दिया तो यहाँ से वो नहीं बैठा होगा, एक साइड से बैठा तो बाहर आके ट्यूब नया ब्लॉक कर देगा। तो कभी भी कोई भी टायर पैक करो तो आपका राइड पे जा रहे हो सड़क पे थोड़ा प्लेन जगह पे रख के इसको 2-3 बार ऐसे बंद करो, तो पूरा नलकी से स्टार्ट करो। अभी ध्यान में रखो, प्रैक्टिस इसके ऐसे बम कर रहे हो, प्रेशर से चेक किया है। मैं तो नहीं बोलोगे करो, हवा नहीं भरा और ठोक दिया तो ट्यूब और कट जाएगा। फिर और ट्यूब जाएगा। 20-25 हवा होना चाहिए। जैसे प्रेशर दबा के देख सकते हैं कि आपका टायर इतना दब रहा है, देखिए ये तो इतना टायर आपका यहाँ से दब रहा है, इतना हवा रहना चाहिए। और हल्का सा नलकी से स्टार्ट करना, बंद करना, और ये पोजीशन और नलकी पाके खत्म, तो ये आपका टायर सही हो गया। तो अभी आप जितना भी हवा में प्रेशर भर सकते हैं। वही लाइन दिख रहे हैं, प्रॉपर लाइन आ चुका, ये जो लाइन दिख रहा है ये वाला, तो ये लाइन प्रॉपर आना चाहिए। तो लाइन अगर नहीं आएगा तो आपका साइकिल जंप करेगा, साइकिल कर देगा, अप डाउन होगा, तो वो पोजीशन ही जंप करने से नहीं आता। और एक आपको सीखना है, और ये चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जब हम राइड करते हैं ये सब चीज़ें हम सीखते हैं तब। अभी आप 40-45 भर सकते हैं, अभी टायर में कोई दिक्कत तो नहीं हर टायर के ऊपर लिखा रहता है मैक्सिमम प्रेशर कितना लेता है। ये खासकर आपको ध्यान रखना है जो इंडियन मेड टायर्स, हार्टेक्स, डाल्सन और ये सब में जब साइड पे उस पर लिखा है ना 85 PSI लेगा ही, तो उतना समझ ही लेने का। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, अभी जिन्होंने दिखा है कैसे आपको टायर बाउंस करना है, अभी मैं खुद बोलता हूँ ये मैंने पिछली बार नहीं किया था। मैंने टायर को मसाज किया था, ट्यूब को किया था, पर मैंने ये स्टेप नहीं किया था। तो उसका मैं बताता हूँ क्या हुआ। मेरा टायर मुझे बैठते हुए दिखाई नहीं दिया। तो जब टायर नहीं बैठता है तो जब आप प्रेशर थोड़ा ज़्यादा भरते हो, मतलब आपको अगर रोड बाइक में 90 PSI भरना है, 90 का 110 120 करते हो तो प्रेशर से लाइन अपने आप पॉप आउट हो जाता है। तो इंडियन टायर्स को करोगे ना, मेरा एक इंडियन टायर जा चुका काम से, वो फटा नहीं, लकी नहीं, और साइड में से सब बल्ज आ गया। तो अभी जब चला था ना वो अप डाउन होता, कुछ नहीं कर सकते उसका। वही कभी हुआ तो बस ये थोड़ा सा टाइम दोगे, आपका टायर एग्जाम्पल आपने फ्यूचर में 5000 का गेटर स्कीम लगाया, कुछ लगाया, तो आप भी सोचिए ये छोटे छोटे चीज़ें आपको बचाएंगे, नहीं तो 2-4-5 हज़ार का टायर का नुकसान। ऐसे अभी इसका कोई डाउट, कोई पूछना है कुछ प्रॉपर? दूसरा चीज़, कभी कभी टायर जैसे बोलते हैं तो उल्टा सीधे का भी रहता है ऑप्शन, उसमें कभी कभी टायर में एरो है, तो ये एरो दिख रहा है जैसे इस साइड, तो ये टायर आपका व्हील में ऐसे लगेगा। तो कभी कभी कुछ लोग क्या है जबरदस्ती लगाते हैं जल्दी, तो वो उल्टा लग जाता है, ये पोजीशन उल्टा हो गया, तो टायर आपका ये पोजीशन में घूमेगा नहीं, आपको ऐसा घुमाना टायर, तो ये आपका उल्टा पोजीशन है। अगर एरो नहीं है कहीं टायर में, टायर सब लाइन साफ दिख रहा है, तो आप कैसे भी डाल सकते हैं। अगर एरो दिख रहा है टायर का नहीं समझ में आता, पीछे का टायर देख सकते हैं, हाँ ये वाला एरो, अभी ये आगे साइड जा रहा है, आप इधर देख सकते हो, साइड पे भी होता है रोटेशन, इधर समझ में नहीं आएगा, Okay. बट ये बीच वाले एरो में समझ में आ रहा है। अच्छा। ये टायर का रोटेशन ये होना चाहिए, नहीं समझ में आता, पीछे का टायर देख सकते हैं, पीछे का आपका सेम डला है, तो वही पोजीशन में आपको ये पोजीशन रखना है टायर को, और इसको आगे फिटिंग कर देना है। Okay. तो ये टायर आपका रोटेट ये पोजीशन में होगा। आप पीछे का रेफर करोगे तो ये भी देखो कि पीछे का आपने लगाएगा, कभी उल्टा लगाएगा तो देखिए बराबर वो काम आप उल्टा कर दोगे। वो उल्टा हो जाएगा। तो टायर में एरो रहता है ऑलरेडी, साइड से एरो भी देख के कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी बारिश का सीजन है, बारिश में आप एक पकड़ के चल सकते हो। ये चीज़ें हम क्यों दिखा रहे हैं ये आपका कि हमारा सेशन देख रहे हैं तो टाइम वाइज हो रहा है, ऐसा नहीं हम ओवर टाइम, पर ये चीज़ क्यों बता रहे हैं आपको लगते रहेगा एक सेशन में बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर बारिश में आपका बाइक पंचर होगा ही, बहुत नसीब होगा। क्या क्या लोग होते हैं 8-8 10-10 हज़ार चलाया साइकिल में एक पंचर है, और सेम बंदा वही सेम साइकिल उसके साथ में चलाने वाला, उसका पहला दिन दूसरा तीसरा दिन पंचर होता है। पंचर आज नहीं तो कल होने वाला है। तो ये चीज़ें आपको पता होगे तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा कि ये चीज़ों के से आप साइकिलिंग रोकोगे नहीं कि अरे पंचर हो रहा है मेरा, नहीं यार कोई ये। तो ये चीज़ों से आप देख सकते हो, जैसे नया टायर है तो टायर पे ट्रेड पैटर्न रहता है, या ये कैसे बड़े बड़े ग्रिप्स है, आपको जब दिखेंगे पूरा ये गंजा हो गया तो मतलब जा चुका है, फिर पंचर के चांसेस बढ़ेंगे। अब पैटर्न देख सकते हो, या फिर कोई कोई टायर में ऐसा होल होता है, वो मार्किंग होता है कि एक बार वो मिट गया
टायर लाइफ हो चुकी है। और बारिश में अगर आप अच्छा टायर रहेगा तो और टायर प्रेशर बराबर रहेगा, आप चेक करते हो हफ्ते में एक आध बार तो पंचर के चांसेस काफ़ी कम, क्योंकि रोड के साइड से आप जब चलाओगे तो सारा कचरा वहाँ पे जाता है, मेटल, कांच, पिन। तो टायर जितना अच्छा रहेगा, नया रहेगा, आपको दिक्कत नहीं। आप निकलने के पहले, जैसे हमने सारे राइड के पहले हमने ABC चेक किया कि हवा है क्या, वो क्यों किया, कम होता चलाते चलाते समय इजीली कुछ भी जा सकता है। दूसरा हमने देखा ब्रेक्स का, व्हील को हमने घुमा के देखा था, क्यों, क्योंकि वो निकलने के पहले अगर हमारा ब्रेक घसते रहेगा आपका रहेगा, अगर हम चेक ही नहीं करते आप आज यहाँ पे आ ही नहीं सकते थे, आप घर पे गए होते थे कि नहीं यार आप चलाते थे, हमारे साथ आते थे। एरोली सर्कल तो दूर दूर का होता था आज जो कंडीशन था, और गिव अप करना पड़ता था। ब्रेक्स हमने देखा। तीसरा हमने देखा था कि चेन के ऑयल लीकिंग। ये सबसे लास्ट चीज़, जब हम राइड स्टार्ट करते हैं आपकी सकल चेन पे ऑयल नहीं होगा ना, तो आप सोचो आप 30 किलोमीटर करो, 100 करो, कुछ भी, आपका चेन और ज़्यादा वेयर हो रहा है, तो आपको लगेगा कि अरे बारिश में चलाना बहुत महंगा होगा। बारिश में सर्विस लाओगे, बिल बनेगा लंबा चौड़ा, बॉटम ब्रैकेट चेंज, टेक्नीशियन बोलेंगे चेन भी चेंज, ब्रेक पैड भी चेंज। पर ब्रेक पैड का जैसे हम जब ब्रेक्स देखते हैं तो ब्रेक पैड पे भी ध्यान डालना चाहिए, क्योंकि वो सेफ्टी का था। बारिश में सेफ्टी का आपको ज़्यादा देखना है। तो ये चीज़ें आप जो सीख रहे हो ये आपको रास्ते पे सेफ रखता है। ये ब्रेक्स अगर आपके रहेंगे तो आप स्पीड पे रहो या कुछ भी रहो, कोई भी सिचुएशन में आप स्टॉप कर पाओगे। कसते नहीं रहेंगे तो आप चला पाओगे। चेन का जैसा वैसा, टायर अगर बराबर से रहेंगे तो पंचर वंचर की दिक्कतें नहीं आएंगी और गिरना नहीं होगा। ये सब ओके, अभी पीछे का